इसराइल में चुनावी माहौल गर्म है और प्रधानमंत्री यानी वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के सामने इस बार कई बड़ी चुनौतियां हैं। हाल ही में बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी पार्टी, जिनका नाम है लिकुद पार्टी का एक चुनावी पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्टर में न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी को ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम के साथ दिखाया गया है और इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है वो नेतन्याहू को हराना चाहते हैं, यानी पोस्टर में ये 4 तस्वीरें हैं, ज़ोहरान ममदानी की, मुज्तबा खामेनेई की, रजब तैयब एर्दोआन की और कासिम नईम की, और उसके नीचे लिखा है कि वो यानी ये लोग नेतन्याहू को हराना चाहते हैं, उन्हें जीतने मत दीजिए। ये दरअसल एक इलेक्शन कैंपेन है बेंयामिन नेतन्याहू का खुद के लिए, लेकिन इस पर टारगेट में ये 4 चेहरे हैं। अब सवाल यह है कि ममदानी को इन नेताओं के साथ क्यों दिखाया गया, ज़ोहरान ममदानी को इन नेताओं के साथ क्यों दिखाया गया। असल सवाल ये है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। दरअसल ज़ोहरान ममदानी बेंयामिन नेतन्याहू के खुले तौर पर क्रिटिक रहे हैं और ज़ोहरान ममदानी अक्सर बेंयामिन नेतन्याहू के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में जो उन्होंने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लिए हैं, जो वो कहते रहे हैं कि वो जेनोसाइड हैं, वो चाइल्ड किलर हैं, चिल्ड्रन किलर हैं, कई तरीके से बातें की उन्होंने। और उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी दिए थे ज़ोहरान ममदानी ने, आपको याद होगा कि अगर नेतन्याहू आए न्यूयॉर्क तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूँगा, ऐसी बातें उन्होंने कई बार कही थी। तो गज़ा में इसराइली कार्रवाई को लेकर ज़ोहरान ममदानी ने बेंयामिन नेतन्याहू की कड़ी उनके ऊपर कई बार हमले किए हैं, ज़बानी हमले किए हैं, उनके खिलाफ बातें की हैं और उन्हें वॉर क्रिमिनल तक कहा है, जैसा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से उन्हें बताया गया है कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल हैं, तो उन्हें वॉर क्रिमिनल तक कहा गया है। और लिकुद पार्टी का मकसद, लिकुद पार्टी ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिससे बेंयामिन नेतन्याहू जुड़े हैं, यानी बेंयामिन नेतन्याहू की पार्टी का नाम है लिकुद पार्टी। तो लिकुद का मकसद इस पोस्टर के ज़रिए वोटरों को ये पैगाम देना है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ खड़े लोग इसराइल की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकते हैं। लेकिन इस पोस्टर के पीछे असल कहानी इसराइल की घरेलू सियासत की भी है। इसराइल में अगला जो पार्लियामानी इंतखाब होना है वो 27 अक्टूबर 2026 को होना है। 27 अक्टूबर यानी कि अभी ये अगस्त का 18 तारीख अगस्त की, तो अगस्त के 18 तारीख में आप सोचते हैं बहुत कम वक्त बचा है और वहाँ अक्टूबर में अगले ही महीने इंतखाब होने हैं। तो अक्टूबर 2026 में पार्लियामानी इंतखाब होने हैं इसराइल में और वहाँ संसद यानी नेसेट, जो इसराइल की पार्लियामेंट को कहा जाता है, नेसेट में 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी या अलायंस को कम से कम 61 सीटों की ज़रूरत होती है। बेंयामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल सिर्फ अपोजिशन नहीं है, उनकी अपनी पार्टी लिकुद के अंदर भी काफ़ी इख्तलाफात हैं, यानी उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी नेतन्याहू को लेकर के कई सवाल हैं। तो बेंयामिन नेतन्याहू की पार्टी, जिसका नाम है लिकुद, उस पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि लिकुद अपनी सियासत को थोड़ा नरम करे ताकि बीच के वोटरों को दोबारा अपने साथ लाया जा सके, जबकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा बेंयामिन नेतन्याहू की सख्त पॉलिसी जारी रखने के हक़ में है। यानी बेंयामिन नेतन्याहू को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। ये तो वहाँ की अपनी सियासत हो गई, इसराइल की अंदर की सियासत, इसराइल की अंदरूनी सियासत, यानी इसराइल में बेंयामिन नेतन्याहू को अपोजिशन पार्टियों से जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं वो, और दूसरी तरफ खुद पार्टी के अंदर जो इनसे इख्तलाफ करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि इसराइल के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं, इसराइल का पार्लियामानी इंतखाब हो रहा है, उस इसराइल के पार्लियामानी इंतखाब में ऐसे पोस्टर्स क्यों लगाए गए जिसमें मुज्तबा खामेनेई की तस्वीर हो, ऐसे पोस्टर क्यों लगाए गए जिसमें कासिम नईम की तस्वीर हो, ऐसे पोस्टर्स क्यों लगाए गए जिनमें रजब तैयब एर्दोआन की तस्वीर हो। चलिए ये तीनों तस्वीरों तो एक तरफ हैं, रजब तैयब एर्दोआन की तस्वीर, कासिम नईम की तस्वीर और मुज्तबा खामेनेई की तस्वीर, लेकिन उन तस्वीरों के साथ चौथी तस्वीर किसकी है? ज़ोहरान ममदानी की, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। तो एक तरफ अपोजिशन और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के अंदर के खींचतान। अब बात गज़ा की। गज़ा की जंग इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। बेंयामिन नेतन्याहू की जो अलाइज पार्टियां हैं, जो उनका अलायंस है, वो आप सोचिए, बेंयामिन नेतन्याहू जो इतने लंबे समय से वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, वो खुद भी उनकी पार्टी अकेले मेजॉरिटी फिगर तक नहीं पहुँची है और कई पार्टियों को मिलाकर उन्होंने वहाँ पर सरकार चला रहे हैं वो।
तो बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में शामिल यानी इत्तेहादी जो इक़्तिदार है उसमें शामिल दक्षिणपंथी नेता राइट विंग लीडर चाहते हैं कि हमास के ख़िलाफ़ लड़ाई में कोई नरमी ना दिखाई जाए। दूसरी तरफ अमेरिका गज़ा में जंग ख़त्म कराने और सीज़ फायर कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सीज़ फायर वहाँ लागू है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता तब तक इस्राएली फ़ौज गज़ा से पीछे नहीं हटेगी। यानी कि इसराइल की फ़ौज ये चाहती है, बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि पहले हमास अब ख़ुद को डिसआर्म कर ले, उसके बाद फ़ौज हटेगी। हमास को इस बात की श्योरिटी नहीं है। जिस तरह से इसराइल बार बार मुकरता रहा है अपने वादों से, अपनी बातों से, तो हमास भी चाहता है कि पहले इसराइल अपनी फ़ौज हटा ले, फिर हम ख़ुद को जो है हथियार डाल देंगे या डिसआर्म कर देंगे। तो इसका प्रोसेस तो ये होना चाहिए ना कि फेज़ बाय फेज़ दोनों पीछे हटें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेबनान का मोर्चा भी नेतन्याहू के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इसराइल का कहना है कि जो सदर्न लेबनान है उसकी फ़ौज तभी पीछे हटेगी जब हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने पर मजबूर किया जाए। यानी इसराइल जो है वो लेबनान में भी घुस चुका है, इसराइल फ़लस्तीन में भी काबिज़ है, वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा किया हुआ है, गज़ा की अभी तकरीबन 50 से 60% गज़ा की जो ज़मीन उस पर इसराइली काबिज़ हो चुके हैं, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग। लेकिन अब उस पर ये क्या है कि हम पीछे तब हटेंगे जब सामने वाला जो है वो, यानी चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह हो या फिर हमास जो है वो फ़लस्तीन में हो, गज़ा में हो। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पहले इसराइली फ़ौज की वापसी की मांग कर रहा है। और फिर आता है अमेरिका का सवाल। यानी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये प्रेशर डाल रहे हैं कि इसराइल जो है वो सीज़ फायर को उस पर अमल करे। हालांकि हो सकता है कि ये कहने की कुछ और करने को कुछ और वाला मामला हो तो बात अलग है, क्योंकि दिख यही रहा है कि सीज़ फायर लागू है, लेकिन बार बार इसराइल हमले कर रहा है। बार बार इसराइल हमले लेबनान में भी कर रहा है, बार बार इसराइल हमले गज़ा में भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू का पुराना और मजबूत समर्थक माना जाता है, लेकिन इस बार ट्रंप ने अभी तक नेतन्याहू को खुला सपोर्ट नहीं दिया। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप का रुख नेतन्याहू के लिए काफ़ी अहम हो सकता है, लेकिन इसराइल के वोटर सिर्फ गज़ा, ईरान या लेबनान के मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे। महंगाई, सैनिकों की सुरक्षा, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, युवाओं की फ़ौजी सेवा, फ़ौजी खिदमत और मुल्क की आगे की जो सियासी समत होगी, वो सब तमाम बड़े मुद्दे हैं इसराइल के अंदर। यानी बेंजामिन नेतन्याहू इस इंतखाब को सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी और मुस्तकबिल की लड़ाई के तौर पर पेश कर रहे हैं। और यही वजह है कि चुनावी पोस्टर में ज़ोहरान ममदानी, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर हैं, ज़ोहरान ममदानी को ईरान, तुर्की और हिजबुल्लाह के नेताओं के साथ दिखाया गया है। अब देखना होगा कि क्या इसराइल के वोटर नेतन्याहू के इस सिक्योरिटी नैरेटिव पर भरोसा करते हैं या इस बार बदलाव के लिए वोट करते हैं। इसका फैसला 27 अक्टूबर 2026 को होगा।